जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 14 अक्टूबर यानी आज का कन्या राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 14 अक्टूबर 2025 मंगलवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि आज सुबह 11:09 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर की सुबह 10:34 तक चलेगी। नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र आज सुबह 11:54 तक रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे तक चलेगा। योग सिद्ध योग आज सुबह 4:11 तक रहेगा। उसके बाद साध्य योग प्रारंभ होकर 16 अक्टूबर की सुबह 2:56 तक चलेगा। करण कौलव करण आज सुबह 11:10 तक रहेगा। उसके बाद तैतिल करण रात 10:47 तक चलेगा और फिर घर करण प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर की सुबह 10:34 तक रहेगा। अशुभ काल राहुकाल दोपहर 3:05 से 4:32 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 9:20 से 10:46 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 12:12 से 1:39 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल 2 बार रहेगा। पहली बार सुबह 8:45 से 9:31 तक और दूसरी बार रात 10:58 से 11:48 तक। वर्ज्य काल शाम 7:56 से 9:32 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:44 से 12:35 तक रहेगा। अमृतकाल आज 2 बार रहेगा। सुबह 6:05 से 7:41 तक और दूसरा समय सुबह 9:33 से 11:06 तक। आनंदादि योग सुस्थिर योग आज सुबह 11:54 तक रहेगा। उसके बाद वर्धमान योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त शाम 5:58 पर होगा। चंद्रोदय रात 12:43 पर होगा और चंद्रास्त दोपहर 1:40 पर होगा। सूर्य आज कन्या राशि में रहेंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन और रात कर्क राशि में संचार करेंगे। आज का लकी कलर लाल, आज का लकी नंबर 9। तो आइए शुरू करते हैं आज का कन्या राशि का दैनिक राशिफल 14 अक्टूबर 2025 मंगलवार। पुरानी मनमुटाव या किसी रिश्ते की कड़वाहट आज आपके काम में देरी या बाधा का कारण बन सकती है, जिससे मन में बेचैनी और चिंतन बढ़ सकता है। लेकिन याद रखें, हर स्थिति का असर सिर्फ वर्तमान पर नहीं बल्कि आने वाले समय की दिशा पर भी पड़ता है। इसलिए नकारात्मक सोच से बचें और अपने घर परिवार की खुशियों पर ध्यान दें। यही आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इस समय आप भीतर से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और सफलता की मिठास का अनुभव कर रहे हैं। अपने शरीर और मन को संतुलित रखने के लिए पौष्टिक भोजन और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। यही सही समय है किसी नई शुरुआत, विचार या प्रोजेक्ट पर काम करने का, क्योंकि ग्रह आपके पक्ष में है। अपने लक्ष्यों से नजर न हटाएं। आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। और हां, अनावश्यक खर्चों से बचें, क्योंकि सच्ची समृद्धि जरूरतों के सही संतुलन में ही छिपी होती है। आज आप अपनी आर्थिक स्थिरता को लेकर कुछ अधिक संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। जिन बातों या परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण नहीं है, उन पर अधिक ध्यान देना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी साबित होगा। दिन लाभदायक रहेगा, लेकिन मन में उठते नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखना जरूरी है। अपनी बातों में संयम बनाए रखें, क्योंकि आज किसी नजदीकी परिजन से बहस या गलतफहमी की संभावना बन सकती है। शाम होते होते कारोबार या निवेश से धन लाभ मिलने के संकेत हैं। हालांकि सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्रों में हल्का तनाव भी महसूस हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत बढ़ाने का है। लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी बनेगा। समग्र रूप से दिन शुभ रहेगा, बस किसी पर अंधविश्वास करने से बचें। यदि आपने पहले किसी को धन दिया था तो उसकी वापसी की संभावना है। साथ ही घर में किसी नए सदस्य या अतिथि के आने से वातावरण में खुशी और उत्साह बढ़ेगा। आज कुछ ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिन्हें टालना आपके बस में नहीं होगा,
भले ही मन न चाहे। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों का भार बढ़ेगा और आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। घर के वातावरण में पूजा या किसी धार्मिक आयोजन की संभावना है, जो मानसिक शांति का माध्यम बनेगा। मौजूदा परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास आवश्यक है और आपकी लगन के परिणाम जल्द ही दिखेंगे। यदि कोई संपत्ति से जुड़ा मामला रुका हुआ है तो आज उस पर फोकस करें। किस्मत आपका साथ दे सकती है। यह दिन त्याग और आत्मविश्वास दोनों की परीक्षा लेगा। परिवार के किसी निर्णय से भावनात्मक दूरी या असहमति की स्थिति बन सकती है, लेकिन बड़ों की सलाह जीवन को नई दिशा देगी। बच्चों का रवैया आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है, जबकि घरेलू जिम्मेदारियां मानसिक थकान ला सकती हैं। आर्थिक दृष्टि से किसी योजना को अस्थायी रूप से टालना पड़ सकता है और व्यापार में पुराने साझेदार से अलगाव संभव है। घर का माहौल कुछ गंभीर रह सकता है और रिश्तों में मौन या दूरी बढ़ सकती है। यह दिन सिखाएगा कि कभी कभी एक कदम पीछे हटना भी भविष्य की नई राह तैयार करने का जरिया होता है। प्रबंधन या नेतृत्व से जुड़े लोगों को किसी प्रोजेक्ट से अलग होना पड़ सकता है, लेकिन यह बदलाव आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा। आज रचनात्मक लोगों के लिए दिशा बदलने का समय है। कला से जुड़े व्यक्ति पुराने कामों से आगे बढ़कर कुछ नया करने की प्रेरणा पाएंगे। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई जगह या अवसर तलाशने की जरूरत महसूस होगी, जबकि चिकित्सा पेशे से जुड़े लोग कठिन परिस्थितियों में भी सुधार और बदलाव की योजना बना सकते हैं। इंजीनियरों को किसी अधूरे प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ सकता है, जो आगे चलकर नए अवसरों का मार्ग खोलेगा। आज संपत्ति या किसी बड़े निर्णय से जुड़ा काम टालना बेहतर रहेगा। बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें, क्योंकि कठोर भाषा रिश्तों में खटास ला सकती है। प्रेम जीवन की बात करें तो घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और मनोरंजन से भरे पल मिल सकते हैं। युवाओं को प्रेम में पड़कर अपने करियर को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार तभी चमकता है जब जीवन का संतुलन बना रहे। प्यार हर जगह मौजूद है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। आज अपने कदम सोच समझकर बढ़ाएं और जरूरत पड़ने पर दोस्तों की सलाह अवश्य लें। आपके सहज और मिलनसार स्वभाव से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले बाद में पश्चाताप का कारण बन सकते हैं। आपका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए बस खुद को वैसे ही बनाए रखें जैसे आप हैं। आज किसी नए रिश्ते की शुरुआत को लेकर दिल में उत्साह रहेगा और आप अपने रूप या स्टाइल में कुछ बदलाव करने का मन भी बना सकते हैं। विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष से हल्की असहजता या तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन इसे दिल पर न लें। हर परिस्थिति अस्थायी होती है। अगर शरीर थका या कमजोर लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। याद रखें, जब कोई आपको समझाने या सलाह देने की कोशिश करता है तो वह आपके प्रति सच्ची चिंता रखता है, क्योंकि आज के समय में बिना परवाह के कोई किसी पर वक्त नहीं खर्च करता। आपका जीवन साथी भी आपकी परवाह करता है और हर संभव सहायता के लिए तत्पर रहेगा। भावनाओं का मजाक बनाकर रिश्तों की मिठास कम न करें। करियर की दृष्टि से आप अपनी क्षमताओं और सीमाओं को अच्छी तरह पहचानते हैं और यही जागरूकता आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। हालांकि आज किसी नए काम या व्यवसाय की शुरुआत से बचें। आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार है। बस ध्यान रखें कि यह आत्मविश्वास अहंकार की सीमा में न बदल जाए। पूरे मन से काम करें, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आज अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय करें और ध्यान भटकने न दें। धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। आज आपका मन वित्तीय मामलों की ओर अधिक झुकेगा, इसलिए फालतू खर्च और जल्दबाजी में निवेश से बचें। कोई भी नया व्यवसाय शुरू करने से पहले लोगों की आवश्यकताओं और बाजार की मांग को समझना जरूरी है, तभी आपकी रणनीति प्रभावी साबित होगी। अगर आप आतिथ्य या परोपकारी कार्यों में लगे हैं तो आज का दिन आपके लिए विशेष अवसर लाएगा और आपकी मेहनत का सम्मान भी होगा। आज आपकी दृढ़ता और समझदारी के सामने विरोधी भी पीछे हट सकते हैं। सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन किसी भी दबाव या जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप आय के नए स्रोत तलाश रहे हैं तो आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। व्यवसाय से जुड़े सरकारी मामलों में मनचाही सफलता मिल सकती है, लेकिन किसी वरिष्ठ अधिकारी या व्यक्ति से विवाद की
संभावना भी बनी रहेगी, जिससे आर्थिक तनाव हो सकता है। इसलिए संयम और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। माइग्रेन या पेट में ऐंठन परेशानी बढ़ा सकती है। नींद अधूरी रहने से थकान और कमजोरी बढ़ सकती है और आंखों पर दबाव महसूस होगा। इसलिए आराम और पोषण पर विशेष ध्यान दें। आज मानसिक थकान और चिंता आपके मन को भारी कर सकती है, लेकिन योग और ध्यान के माध्यम से राहत मिलेगी। वहीं संतुलित आहार और पर्याप्त आराम से स्थिति में सुधार संभव है। आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा, लेकिन हर निर्णय सोच समझकर ही लें, क्योंकि कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर भावनात्मक फैसलों को प्रभावित कर सकता है। निवेश या वित्तीय लेन देन में जल्दबाजी से बचें। दिन का अधिकांश समय सिद्ध योग और बाद में साध्य योग से युक्त है, जो सही दिशा में किए गए प्रयासों को सफल बनाएगा। निवेश के मामले में आज दीर्घकालिक विकल्प जैसे प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड या गोल्ड बॉन्ड पर ध्यान दें और महत्वपूर्ण वित्तीय योजना दोपहर 12 बजे के बाद बनाएं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र धनार्जन और बचत के लिए विशेष शुभ है। व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अचानक किए गए सौदे या बड़े ऑर्डर से बचना बेहतर रहेगा। यदि किसी पार्टनर के साथ मनमुटाव है तो संवाद के माध्यम से हल निकालें, क्योंकि सिद्ध योग का समय विवेकपूर्ण और समझदारी से लिए गए निर्णयों में लाभ देगा। आज उधार और आरण से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतें। किसी को धन उधार देने से बचें, विशेषकर राहु काल 3:05 से 4:32 और यमगंड काल 9:20 से AM 10:46 AM में वित्तीय लेन देन न करें, क्योंकि इस समय किया गया व्यवहार अटकने या देर से वापस आने की संभावना रखता है। पुराने कर्ज को घटाने या EMI का पुनर्गठन करने के लिए शाम का समय अनुकूल रहेगा। करियर की दृष्टि से यदि आप नई नौकरी, प्रमोशन या सैलरी नेगोशिएशन की योजना बना रहे हैं, तो अभिजीत मुहूर्त 11:49 सुबह से 12:35 दोपहर तक अत्यंत शुभ है। इस दौरान किए गए प्रयास आर्थिक प्रगति में सहायक होंगे। फ्रीलांसर और स्वतंत्र पेशेवर दोपहर के बाद नए क्लाइंट से संपर्क करें, क्योंकि सफलता की संभावना बढ़ेगी। खर्च और बजट पर ध्यान दें। दिन के दूसरे हिस्से में तैतिलकरण और पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से बचत की प्रवृत्ति मजबूत होगी। आज अपनी वित्तीय योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करें और अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करें। यदि किसी यात्रा या खरीदारी की योजना है तो केवल आवश्यक वस्तुओं पर ही ध्यान दें, ताकि आर्थिक संतुलन बना रहे। आज मंगलवार है और चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा है, जिससे दिन का आरंभ सिद्ध योग और बाद में साध्य योग से होता है, जो कर्मशीलता और सही दिशा में किए गए प्रयासों के लिए अत्यंत शुभ है। हालांकि राहु काल 3:05 दोपहर, 4:32 दोपहर और यमगंड काल 9:20 सुबह, 10:46 सुबह में नए कार्य आरंभ करने से बचें। आज के दिन 4 विशेष क्रियाएं आपको लाभ पहुंचा सकती हैं। सबसे पहले हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से मंगल दोष, क्रोध और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही आत्मबल और निर्णय क्षमता भी बढ़ती है, जिससे आर्थिक और व्यक्तिगत मामलों में सही निर्णय लेना आसान होता है। दूसरा, किसी महत्वपूर्ण कार्य या दीर्घकालिक योजना की रूपरेखा तैयार करें। सिद्ध योग और साध्य योग का प्रभाव रणनीतियों को फलदायी बनाने में मदद करेगा। और यदि कोई व्यापारिक विस्तार या निवेश करना हो तो दोपहर के बाद पुष्य नक्षत्र के आरंभ के बाद योजना बनाना अत्यंत शुभ रहेगा। तीसरा, परिवार के साथ समय बिताएं, क्योंकि कर्क राशि में चंद्रमा भावनाओं और पारिवारिक जुड़ाव को चौथा। दिन भर अपने कार्यों में संयम और समझदारी बनाए रखें, ताकि प्रयासों का फल समय पर और सही दिशा में प्राप्त हो। आज मंगलवार है और कर्क राशि में चंद्रमा के प्रभाव से भावनाएं गहन और संवेदनशील होंगी, इसलिए दिन भर समझदारी और संयम का पालन करना आवश्यक है। धर्म, दान और सेवा के कार्यों में समय बिताएं। जरूरतमंद को भोजन, लाल वस्त्र या मसूर दाल दान करने से पाप कर्म कम होते हैं और जीवन में मंगल ग्रह का सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। वहीं कुछ सावधानियों का पालन भी जरूरी है। क्रोध और विवाद से दूर रहें, क्योंकि आज स्वभाव उग्र हो सकता है और बहस या झगड़ा मानसिक तनाव और रिश्तों में दूरी ला सकता है।
कर्ज या उधार लेने से बचें, खासकर राहु काल में, क्योंकि यह आरण चुकाना मुश्किल होगा। आर्थिक मामलों में संयम बनाए रखें और बड़े वित्तीय निर्णयों में जल्दबाजी न करें। कटुवाणी और कठोर फैसलों से भी बचें, क्योंकि आज भावनात्मक अस्थिरता अधिक रहेगी। महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यावसायिक निर्णय लेने से पहले शांत और सोच समझकर विचार करें। साथ ही राहु काल 3:05 दोपहर से 4:32 दोपहर तक, यमगंड काल 9:20 सुबह से 10:46 सुबह और दुर्मुहूर्त सुबह 8:45 से सुबह 9:31 तक में नए कार्य, निवेश या यात्रा आरंभ न करें, क्योंकि इन समयों में शुरू किया गया काम अटक सकता है या परिणाम में देरी हो सकती है।